Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a new topic, that is government budget, right? What are the characteristics, objectives and components of government budget? So this is what we are going to start. So let's start. Now what is budget? Budget क्या होता है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. सो बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्रूशियल इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया. जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, राइट. जो जिसके लिए क्या चाहिए होती है, उनको फंड्स चाहिए होते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक टैक्सेस से भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है. फॉर विच प्लानिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नेसेसरी, जिसके लिए प्लानिंग भी चाहिए होती है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, हमारी जो है इकोनॉमी में जो मनी है सर्कुलेट होती है. अब बजट क्या होता है? बजट इज प्रिपेयर टू मैनेज दिस रिसीट्स एंड पेमेंट्स. अ बजट इज द डिटेल्ड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द गिवन फिस्कल ईयर, राइट. सो इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए यूनियन बजट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, सेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक बजट बनाती है जिसमें कि एस्टिमेटेड फिगर्स क्या होती हैं, प्रपोज की जाती हैं कि इस फंड के इस पर्पस के लिए लाइक रेलवेज के लिए हम इतना फंड्स प्रोवाइड करेंगे, रोड्स के लिए इतना प्रोवाइड करेंगे, हाईवेज के लिए इतना प्रोवाइड करेंगे. सो ये क्या होता है, एक बजट होता है. बजट क्या है, एक डिटेल्ड प्रोग्राम होता है एक गिवन फिस्कल ईयर के लिए, राइट. The government budget is a statement of expected receipts and expected expenditures of the government for the coming fiscal year that reveals the budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth and stability. राइट. द फिजिकल ईयर क्या होता है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट. यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि हम क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रपोज करती है मिनिस्टर्स को कि वर्कर्स को कि इतनी अमाउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. अब एक्चुअल में कितनी हम उस पर लगती है, कितनी हम लोग एक्चुअल में, वो बात क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, राइट. कि ये गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड प्रपोज्ड फिगर्स होती हैं, राइट. जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. क्लियर. According to Article 112 of the Indian Constitution, the central government must give an account of estimated receipts and payments to the Parliament. Right? जो receipts and payments are presented in the estimated figures, not actual figures in the budget. Right? Budget में क्या होती है, estimated figures होती हैं, actual figures नहीं होती. The budget unfolds, budget में क्या होता है, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताई जाती है गवर्नमेंट की, पास्ट ईयर में क्या थी, द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर. और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए हमारी कमिंग ईयर में, वो बताया जाता है, राइट. सो ये जो दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, बजट में होती हैं. एक तो गवर्नमेंट की पास्ट ईयर में कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या क्या उन्होंने काम किए, कितना उन्होंने मनी अपने फंड्स क्या है इन्वेस्ट किए, राइट. और आगे फ्यूचर में क्या होएगी, राइट. Now, what are the characteristics of budget? First one is it is an estimated, not an actual statement. Actual statement नहीं होती, ये क्या होती है, एक estimated statement होती है. It is prepared annually prepare की जाती है. Next, it is prepared at all levels of the government, whether it is central government, state government and local government. However, our study is restricted to the budget prepared by the central government, जिसको कि हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं, राइट. कहते हैं ये हर लेवल पे, गवर्नमेंट के हर लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, बट जो एक्चुअल बजट हमें प्रपोज किया जाता है वो कौन प्रपोज करता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं. क्लियर. The expected revenues and expenditures are planned as per the objectives of the government, right. जो भी expected revenues and expenditures होते हैं वो कौन प्लान करता है, by the government.
In India, the finance minister presents the annual budget of the government for its approval by the parliament. It is approved and then it is implemented. Right? हमारे जो finance minister है वो क्या है, present करते हैं annual budget parliament में, जो कि है हमारे निर्मला सीतारमन जी. A budget discloses both the financial performance of the government in the last year and the government policies for the following year. Right? क्या डिस्क्लोज करता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की रही इन द पास्ट ईयर एंड जो पॉलिसीज हम लोग बनाएंगे फॉर द कमिंग ईयर. बजट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी थ्रू फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन. राइट, जो बजट है वो अपनी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है, थ्रू फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन. क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि गवर्नमेंट जो ये यूनियन बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू वो क्यों बनाया जाता है. सो फर्स्ट वन इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को री एलोकेट करना. राइट, कि जहां पे उनकी जरूरत है वहां पे उनको क्या है, री एलोकेट करना. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, कि जो भी लाइक पुअर और रिच पीपल में जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनको क्या है, रिड्यूस करने की कोशिश करना. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना. ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में सोचना. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना. मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज को मैनेज करना. पब्लिक एंटरप्राइजेज को कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है. रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज, जो भी रीजनल डिसपैरिटीज है उनको क्या है, रिड्यूस करना. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल. फर्स्ट वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर. राइट, कि हमने क्या है, रिसोर्सेज को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम वन यूज टू द अदर. In India, the public and private sectors play an essential role in the economy. However, जो private enterprises होते हैं उनका aim क्या होता है, maximizing profits by allocating resources to those areas of production where they can earn higher returns. Right? जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है. कैसे मैक्सिमाइज करना है, कि हमने रिसोर्सेज को उन एरियाज में एलोकेट करना है जहाँ पे हायर रिटर्न्स प्रोवाइड हमें अर्न होंगे. There are chances that an industry like alcohol may not promote the welfare of people. Right? The government of the country directs the distribution of resources through its resources in order to strike a balance between the goals of profit maximization and social welfare. Right? अभी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते हैं कि हमने रिटर्न्स को हायर करना है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है. बट ऑन द अदर हैंड जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उसको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं. उसने क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज करना है एंड ऑल्दो सोशल वेलफेयर के बारे में भी ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ नेसेसरी एंड लग्जरी गुड्स. बिसाइड्स द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू. राइट, कि जो गवर्नमेंट है वो दोनों चीज़ें के बारे में सोचेगी कि जहाँ पे हमें नेसेसरी गुड्स भी चाहिए होती हैं एंड लग्जरी गुड्स भी चाहिए होती हैं. हाउएवर, जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकती है, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज. गवर्नमेंट एनकरेजेस एंड डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट इन यूजफुल एंड हार्मफुल गुड्स रिस्पेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग कंसेशंस, सब्सिडीज, इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज एक्सेट्रा. राइट, कि गवर्नमेंट कहते हैं एनकरेज भी कर सकती है, डिस्करेज भी कर सकती है इन्वेस्टमेंट को बाय प्रोवाइडिंग, कि जो चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल है उस पर क्या करती है, कंसेशंस प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. ऑन द अदर हैंड जो चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उस पर क्या करती है गवर्नमेंट, इम्पोज करती है हैवी ड्यूटी, लाइक सिगरेट्स होगी, एल्कोहल होगी. राइट, फॉर एग्जाम्पल, government imposes heavy taxes on producing goods that are harmful to health like cigarettes. Right, कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिगरेट्स पे हैवी ड्यूटी इम्पोज करती है. ऑन द अदर हैंड कि जिस चीज़ की हमारी
सोसाइटी में यूजफुल इम्पैक्ट है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो क्या प्रोवाइड करती है, कंसेशंस और सब्सिडीज। सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स sorry subsidies for the production of goods like khadi which are helpful to the society. Clear? Next, directly producing goods and services. कहते if the private sector does not take the initiative in certain non profitable economic activities, then government directly controls them like water supply, sanitation, etc. right? कि अगर कहते प्राइवेट सेक्टर जिन चीज़ों से प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज नहीं हो रहे, अगर उसमें इनिशिएटिव नहीं करती तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली हैंडल करती है लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एटसेट्रा. It is also known as the allocation function, as the government attempts to provide certain goods and services which cannot be provided through the market mechanism. Right? कि उस इसको ऐसे भी बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो एलोकेशन फंक्शन है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद कंट्रोल कर रही है, बट जो कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. राइट? नेक्स्ट, reducing inequalities in income and wealth. Economic inequality means unequal distribution of income and wealth between different groups of the society. Right? The government aims to reduce such inequalities through its budgetary policies. This policy places priority on the welfare of the poor, at the same time imposes heavy taxes on the rich. Right? कहते अगर हम पुअर पीपल की वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट सोचती है तो वो क्या करती है, रिच पीपल्स पे हायर टैक्सेस क्या करती है, इम्पोज किए जाते हैं. हायर टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम अर्न्ड बाय द रिच एंड गुड्स कंज्यूम्ड बाय देम टू रिड्यूस देयर इनकम. कि उनकी जो हायर टैक्सेस क्या है उनकी इनकम पे इम्पोज किए जाते हैं, और जो गुड्स वो कंज्यूम करते हैं उस पर भी उनसे ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं ताकि उनकी इनकम क्या हो सके, कम हो सके. टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पुअर, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर एलपीजी कनेक्शंस एंड फूड ग्रेन्स टू द पुअर. राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. Economic stability refers to a situation without significant fluctuations in the price levels and stability of exchange rates in the economy. Right? Economic stability कहते हैं वो situation होती है जहाँ पे price level में ज़्यादा fluctuations ना आए and जो exchange rate है वो भी क्या रहे, stable रहे. Right? Exchange rate means जो discount, interest वगैरह charge किया जाता है. The government ensures economic stability in the economy using its revenue and expenditure. Stability कहते हैं achieve कब होगी, by protecting the economy from the effects of various trade cycles and their phases like boom, recession, depression and recovery. राइट? हमें पता है कि जब भी अगर हम बूम पीरियड की बात करें उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज रिसेशन इन द इकोनॉमी, उस टाइम पे क्या होता है कि जो डिफ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी में. राइट? सो ये इन फेजेस से बचाने के लिए, इन फेजेस का इफेक्ट ना हो इकोनॉमी पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ को, बजटरी पॉलिसी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट इन चीज़ों का हमारी इकोनॉमी पे ना हो. बजट इज़ यूज्ड एज एन इसेंशियल पॉलिसी टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. अंडर दिस द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजेज रेवेन्यू टू करेक्ट इन्फ्लेशन. राइट? जिसको कि बोलते हैं हम लोग सरप्लस बजट. इन्फ्लेशन कब होती है, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई. राइट? ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट क्या करती है, डिफ्लेशन पीरियड को करेक्ट करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है एंड रेवेन्यू को डिक्रीज करती है. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो मनी सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी. राइट? डिफ्लेशन अराइजेज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन द एग्रीगेट सप्लाई. तो उस लोअर डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी और मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगी. क्लियर? द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जिससे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है इकोनॉमी की. क्लियर?
नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट, कि कितनी हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स हो रही है, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ग्रोथ हमारी उस चीज़ पे डिपेंड करती है। दिस विल फर्दर प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन लेवल्स रिजल्टिंग इन रेजिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम, राइट। कहते दिस, इससे क्या होगा, जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो भी क्या होंगे, प्रमोट होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोविजंस थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी टू इनहेंस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, राइट। वो वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोविजंस बनाती है जिसकी वजह से जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। On the other hand, the government spends on essential services and facilities to have a solid infrastructural base for the economy like health, education, housing, transport, etc. Clear? नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। बजटरी पॉलिसीज फोकस करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, राइट। इसके लिए वेरियस स्कीम्स लाइक मनरेगा आर इनिशिएटेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एमंग पुअर पीपल एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट। आफ्टर नीति आयोग बहुत ज़्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड ओन्ड एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट, उनका मेन एम क्या होता है, टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, राइट। बजट प्रिपेयर किया जाता है टू मैनेज दीज एंटरप्राइजेज एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एनकरेजेस द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, राइट। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करके गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि एक तो वो वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। एंड ऑल्सो अगर वहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होंगी तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड रीजन्स में क्रिएट किया जा सकता है, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स कंसेशंस आर ऑफर्ड टू प्रोडक्शन यूनिट टू टेक सच इनिशिएटिव्स, राइट। कि प्रोडक्शन यूनिट्स को उन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में सेटअप करने के लिए उनको वेरियस टैक्स कंसेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा components or structures of the budget, right. There are mainly two components of budget, that is revenue budget and capital budget. Revenue budget, revenue receipts and revenue expenditure. Capital budget includes capital receipts and capital expenditure. Clear? Next, अब revenue budget क्या होता है? Revenue budget includes the revenue aspect of the government budget, right. ये बजट शो करता है द करंट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स दैट कैन बी मेट फ्रॉम दीज रिसीट्स। रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, राइट। जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को कंसीडर करती हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ द रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कैसे गवर्नमेंट इनको रेवेन्यू को जनरेट करती है और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है इन वेरियस सेक्शंस और सेक्टर्स। The revenue budget can be further classified into two parts. First one is revenue receipts. Revenue receipts are those receipts of the government during the fiscal year which do not affect the assets or liabilities status of the government, right. कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है, एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं जिनका कि कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे नहीं होता, राइट। ये क्या शो करती हैं, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जो डे टू डे हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उनको कंसीडर करती है। क्लियर? On the other hand, revenue expenditure are those estimated expenditure which do not affect the assets and liability status. सेम कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी एसेट्स और लाइबिलिटीज से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल बजट। द कैपिटल बजट इंक्लूड्स द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. It
is an account of assets and liabilities of the सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, जिसमें कि हम लोग कंसीडर करते हैं चेंजेस इन कैपिटल, राइट। जो भी हमारे कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं प्लान्स और पॉलिसीज होती हैं वो किस में आती हैं, हमारी कैपिटल बजट में आती हैं। This budget shows the capital receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. A capital budget is a statement of estimated capital receipts and expenditures during the fiscal year. Clear? Capital budget क्या होता है? Estimated capital receipts and expenditure जो कि हमारे एक फिजिकल ईयर में होते हैं। क्लियर? कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स और क्रिएट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, राइट, बिकॉज रिसीट्स हैं तो जिससे कि फाइनेंशियल एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हम क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? These are obtained by the government by raising funds through borrowings, recoveries, loans and selling assets, right? Next, capital expenditures क्या होते हैं? Which results in the formation of physical and financial assets or reduction in financial liabilities, right? It includes acquisition of machinery को परचेज करना, equipments को परचेज करना, इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांसेस प्रोवाइड करना। सो ये सब क्या आ जाते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? नाउ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। हमें पता ही लग गया अभी कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं जो एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंसीडर करती हैं। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डे टू डे हमारे जो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट कर रही है, किसी को पेमेंट करना लाइक, राइट, बट उनका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज से नहीं होता। सो वो क्या होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये भी हमारा हो ही चुका है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, राइट। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट इंक्लूड्स द टोटल ऑफ टैक्स प्रोसीड्स एंड अदर ड्यूटीज imposed by the central government, right? इसमें कहते हैं टोटल जो भी टैक्स प्रोसीड्स आते हैं हमारे और जो भी अदर ड्यूटीज इम्पोज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के थ्रू। दीज आर द नेसेसरी पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट एंड इन रिटर्न द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, कि वो नेसेसरी पेमेंट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती हैं बाय द टैक्स पेयर, एंड टैक्स पेयर इन रिटर्न कोई भी, एंड गवर्नमेंट क्या है, सॉरी, टैक्स पेयर कहते कोई भी डायरेक्ट सर्विस और बेनिफिट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। टैक्स क्या होता है? इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। द मेन फीचर्स आर, जो भी रेवेन्यू रिसीव्ड होता है थ्रू टैक्सेस वो किस पे लगाया जाता है? ऑन पब्लिक वेलफेयर। टैक्सेस क्या है? आर इम्पोज लीगली, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्सेस, राइट, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने टैक्सेस पे करने हैं गवर्नमेंट को। देयर इज नो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स एंड द रिलेटेड सोशल बेनिफिट, राइट, कि टैक्स पेयर और सोशल बेनिफिट्स के बीच में कोई भी प्रोपोर्शनल नेट रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि अगर एक टैक्स पेयर 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ का टैक्स पे कर रहा है तो वो ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको सेम रिटर्न इतना ही बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्लियर? नाउ टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिसीव होता है उनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कि जो पर्सन जिसके ऊपर टैक्सेस लिवाई हो रहे हैं वो क्या है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा और उसका सीधा बर्डन क्या हुआ? किस पे होगा? ऑन द एक्चुअल टैक्स पे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट टैक्सेस, राइट।
taxes that are imposed on the property and income of the individuals and are paid by them directly to the government are known as direct taxes. For example, corporate tax, income tax, death duty, capital gains tax, etc. Right? जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं ऑन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स. These taxes have a direct impact on the income level and purchasing power of the people, right? And also helps in changing the level of aggregate demand in the economy. Clear? कि इसका जो बर्डन, एक्चुअल बर्डन है वो किस पे होगा? ओरिजिनल टैक्स पेयर पे. The liability to pay tax and actual burden lie on the same individuals, right? It means that one cannot shift the burden of paying taxes on others. For example कि जिसकी इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल कि इनकम टैक्स वही पर्सन पे करेगा जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, राइट? डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स कैन बी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. प्रोग्रेसिव मीन्स अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो टैक्सेस भी इंक्रीज करेंगे. रिग्रेसिव मीन्स अगर आपकी इनकम कम होगी तो टैक्सेस भी कम होंगे. एंड प्रोपोर्शनल मीन्स जितनी आपकी इनकम होगी सेम अमाउंट के टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे. क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स कि जो कि पर्सन के थ्रू इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. फॉर एग्जांपल जीएसटी, राइट? For example, GST. The features of indirect taxes are imposed on goods and services. Direct taxes companies और individuals पे लगते थे because जो burden होता था वो actual tax payer पे होता था, same individual पे होता था. But indirect taxes किस पे लगते हैं? Goods and services. तो इसका जो burden है वो किस पे होता है? Seller पे होता है rather than actual consumer. The liability to pay tax and actual burden lie on different persons. It means that one can shift the burden of paying taxes on others. For example, the liability to pay GST to the government is on the seller. However, जो उसका actual burden होता है वो किस पे होता है? Lies on the consumers because sellers कहाँ से collect करते हैं? Consumers से collect करते हैं. But pay कौन करता है government को? Sellers pay करते हैं. Collect किससे करते हैं? Consumers से करते हैं. Clear? So these are indirect taxes. Indirect taxes को avoid भी किया जा सकता है. It is compulsory to pay indirect taxes. However, one can avoid indirect taxes by not entering into the transactions which call for these taxes, right? कि उन चीज़ों को परचेज ही नहीं करना चाहिए जिन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? जो टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंटरेस्ट. When government provides loans to the central government, union territories, private enterprises, तो उससे क्या उसको रिसीव होता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है जो कि गवर्नमेंट की इनकम होती है. क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. The government makes a profit through the public sector enterprises like Indian Railways, BHEL, LIC, etc. राइट? इनके जो शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं उससे जो भी डिविडेंड वगैरह रिसीव होता है वो किसको रिसीव होता है? गवर्नमेंट को. कोई भी फीस हो जाती है. The government imposes one of the primary sources of non-tax receipts of the government is fees charged by the government. The government imposes this fee to cover the cost of services provided by it, right? Like birth and death registration fees, land registration fees, court fees, etc. right? ये क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है. नेक्स्ट आ जाती है हमारी फाइन्स एंड पेनल्टीज. These are those payments that are made by those who break the law. For example, a fine for jumping a red light and a penalty for non-payment of tax, right? तो ये जो भी फाइनेंशियल पेनल्टीज की चार्ज की जाती हैं वो क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है. नेक्स्ट आ जाता है एस चीट. एस चीट क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है, बट उसका ना तो कोई आगे चाइल्ड है ना कोई उसका कोई रिलेटिव है, तो उस पर्सन की जो भी प्रॉपर्टी होगी उससे जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट के की ही इनकम होती है, जिसको कि बोला जाता है एस्चीट. It is the income of the government which occurs out of the property which does not have a legal heir. Such property's income belongs to the government. Clear? Next, special assessment. Special assessment means कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है, बट ड्यू टू गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल होगी, राइट. पहले वो प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, बट ड्यू टू डेवलपमेंट एफर्ट्स उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुई है, तो वो क्या पर्सन क्या करेगा, उसको गवर्नमेंट को कुछ एज एज एन इंक्रीमेंट कुछ पे करना पड़ता है, उसको बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट. क्लियर? It is the payment made by the owner of such properties whose value has increased as a result of government's development efforts. Right? For example, property owners who own property close to a metro station are required to pay a special assessment as a way of recovering some of the cost associated with the development. Right? नेक्स्ट आ जाते हैं कोई भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं उस टाइम पे ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, गिफ्ट्स जो कि गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं, राइट. नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंस एंड परमिट फीस. कोई भी लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती है अगर जब गवर्नमेंट नॉर्मल लोगों को, तो उससे भी जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है. नेक्स्ट आ जाता है फोर फीचर्स. फोर फीचर्स क्या होते हैं कि कोई भी लॉ ब्रेक करता है, कोई भी पेमेंट पर्सन नहीं कर पाता, तो उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है सीज की जाती है, फोरफिट की जाती है, तो उससे जो भी इनकम होती है वो क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है. इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रा लाइक 2G एंड 3G. राइट. कोई भी स्पेक्ट्रा से की सेल से इनकम होती है तो वो क्या हो जाती है, नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट के जिनका की कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, राइट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कहते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब कंसीडर किया जाएगा, if an expenditure does not result in a decline in government liabilities, तो वो क्या होगा हमारा revenue expenditure. For example, expenditure in the form of grants to the state government to deal with natural disasters does not reduce the liability of the government. right? कि कोई भी natural disaster आ गया उस टाइम पे state government को grant provide की जा रही है, तो उससे उसका कोई भी खर्चा होगा वो क्या होगा हमारा revenue expenditure. ऑन द अदर हैंड कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही तो वो भी क्या होगी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल द एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, सैलरी, स्कॉलरशिप्स जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो क्या हो जाती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. प्लान क्या हो जाती है जो कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा, जो कि प्लान होती हैं हमारे बजट में प्रपोज की जाती हैं कि इतनी हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इतना हम लोग एजुकेशन पे फंड्स क्या करेंगे स्पेंड करेंगे, राइट. वो क्या होती है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नॉन प्लान, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ जाता है, उस टाइम पे जो भी ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को वो क्या होती है हमारी नॉन प्लान. क्लियर? Next, what is the difference between direct taxes and indirect taxes? First, direct taxes जिसका कि जो फाइनल बर्डन होता है वो किस पे होता है, ऑन द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को जो सीधा पेमेंट कर रहा है, राइट. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन होगा, एक्चुअल बर्डन वो कौन किस पे होगा, बोर्न बाय अदर पर्सन, राइट.
नेक्स्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होगा वो डायरेक्ट टैक्सेस में किस पे होगा, सेम पर्सन पे होगा, राइट। जिसकी जिसकी इनकम पे ही वो जनरेट होगा और वही क्या है, पे करेगा। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है, राइट। जनरेट कहाँ पे होता है, कंज्यूमर से जनरेट होता है, बट पे कौन करता है, सेलर पे करता है। शिफ्ट ऑफ टैक्सेशन, द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैन बी शिफ्टेड। क्लियर। नेक्स्ट, नेचर। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स कि जैसे जैसे हमारी इनकम होगी उसी पर्सन पे ही डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, और जितनी उसकी इनकम बढ़ेगी हमारे टैक्सेस भी क्या करेंगे, सेम राइज करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं। अगर हम लोग कम अमाउंट परचेज करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें तो हमें ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे हम अपनी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करते रहते हैं, हमारे जो टैक्सेस की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता मार्केट प्राइस पे। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जीएसटी। क्लियर। नाउ, हाउ टू डिटरमाइन वेदर टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो एक टैक्स है वो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। नाउ, हमें पता है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन कहते कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो बर्डन क्या है, शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। नाउ, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्स्ट वन इज कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट ऑन इंसिडेंस क्या है, सेम, लाई ऑन द सेम पर्सन। जीएसटी, जीएसटी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज ये लाई किस पे करता है, सॉरी इंसिडेंस क्या होता है इसका, ऑन कंज्यूमर, बट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सॉरी कंज्यूमर पे। इंसिडेंस कहाँ पे होता है, सेलर पे होता है, राइट। कॉर्पोरेशन टैक्स इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। नाउ, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, की कहाँ कहाँ से हमें जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो रिसीव होते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, द रिसीट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर दैट ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एसेट, उनको क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसीट्स। दीज आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन, ये क्या होती हैं, इधर एनुअली क्रिएट होती हैं, इधर 6 मंथ्स के बाद क्रिएट होती हैं, राइट। ये नॉन रेकरिंग होती हैं और नॉन रूटीन होती हैं। कैपिटल रिसीट्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। If a receipts create corresponding government liabilities then it is a capital receipt, right। कि अगर कहते कोई भी रिसीट से गवर्नमेंट लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं तो वो क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन गवर्नमेंट टेक्स अ लोन इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी एंड इट आल्सो टू बी पे बैक, सो ये क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट। क्लियर। ऑन द अदर हैंड, इफ अ रिसीट रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स तो वो क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जांपल, the proceeds from the sale of government shares cause a reduction in the assets of the government, right। कि अगर हमने गवर्नमेंट शेयर्स को सेल किया तो उससे क्या होगा, हमारे एसेट्स रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से जो भी हमने पेमेंट करी वो क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट्स, राइट। सिंपली पुट, अ कैपिटल रिसीट्स कंसिस्ट्स ऑफ proceeds from disinvestment, that is when the government sells shares of public enterprises to the private sector। जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम विद इन द कंट्री और अब्रॉड, कोई भी लोन रिकवरी हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से, अदर डेटर से, तो वो भी क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसीट। क्लियर। नाउ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स, कि कहाँ कहाँ से जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो हमें, वो गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं।
First one is recovery of loans. The central government provides loans to the state governments or union territories to address financial difficulties, right? जो debtors होती हैं, the debtors are the assets of the government. As the assets of the government decrease when these debts are recovered, so इनको क्या बोला जाता है? Capital receipts. ये क्या होती है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होती है. क्लियर? नेक्स्ट, कोई भी बोरोइंग कर रहे हैं व्हेन लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी. बोरोइंग लायबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज इनको क्या है, हमने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिटर्न करना है, राइट? द मनी रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोला जाता है? बोरोइंग बोला जाता है. सो देयरफॉर बोरोइंग मस्ट बी कंसीडर्ड कैपिटल रिसीट, बिकॉज इससे पैसा आ रहा है ना, राइट? कहाँ से बोरो कर सकती है गवर्नमेंट? द पब्लिक इन जनरल, जिसको कि मार्केट बोरिंग्स बोला जाता है. आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से लाइक यूएसए यूके, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी अदर रिसीट्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. When the government transfers ownership of the public sector undertakings to the private sector, it is known as disinvestment, right? जिसको क्या बोला जाता है? प्राइवेटाइजेशन, राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्मॉल सेविंग्स. These includes the funds raised by the government in the form of NSC, post office deposits, किसान विकास पत्र etc. इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज इससे क्या हो रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट के लिए. क्लियर? सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या होता है? सॉरी. द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज is known as capital expenditure, right? Capital expenditure shows the following characteristics. If an expenditure does not create assets, वो क्या होता है हमारा? capital expenditure. For example, the equity of domestic and international firms that the government has purchased is capital expenditure, right? On the other hand, if an expenditure causes a reduction in the liabilities, वो क्या हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जिससे कि हमारी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, वो क्या होगा? हमारा कैपिटल खर्चा. लोन रीपेमेंट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो वो क्या है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. प्लान, it includes expenditure related to 5-year plans and centralized support for the state and union territory plans, right? जो भी 5-year plans बनाए जाते हैं और जो भी गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, उसको क्या हो जाता है? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, simply put, it consists of the vast range of general economic and social services. For example, expenditure as a relief to earthquake, ex-victims, etc. Right? Next, what is the difference between revenue receipts and capital receipts? Revenue receipts क्या होती हैं? Neither create liability nor cause any reduction in government assets. On the other hand, capital receipts either creates a liability or cause a reduction in government assets, right? Appears in revenue receipts appear in trading and profit and loss account. On the other hand, capital receipts कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में, right? नेचर, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? रेकरिंग और रेगुलर इन नेचर. ऑन द अदर हैंड, जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन रेकरिंग और इरेगुलर इन नेचर. सोर्स क्या होता है रेवेन्यू रिसीट्स का? ऑपरेशनल सोर्सेज, राइट? कैपिटल रिसीट्स का नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज, राइट? रिजर्व फंड्स, द गवर्नमेंट कैन सेव रेवेन्यू रिसीट्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व फंड्स. रिजर्व फंड्स को क्रिएट करके हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स को सेव कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, द गवर्नमेंट कैन नॉट सेव कैपिटल रिसीट्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व फंड्स. रिजर्व फंड से हम लोग कैपिटल रिसीट्स को सेव नहीं कर सकते. फीचर ऑब्लिगेशन,
रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न, बिकॉज ये क्या है, रेकरिंग इन नेचर. On the other hand, there is a future obligation to return the amount with interest in case of capital receipts. Distribution. रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेवेन्यू रिसीट्स यूज किए जाते हैं. ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, tax revenue like GST, income tax, and non-tax revenue like fees, interest, etc. On the other hand, capital receipts में क्या आ जाता है, disinvestment, loan, recovery, borrowings, etc. Right? Now, what example classify the following receipts as revenue receipts and capital receipts? Corporation tax, it is a revenue receipts as it does not create a liability for the government, right? Financial help from Google for the victims of earthquake affected areas, ये क्या है हमारी revenue receipt. Amount borrowed from Japan for the construction of metro, right? ये क्या हो रहा है हमारी, ये क्या है हमारी capital receipts, because इससे क्या हो रहा है, liability create हो रही है गवर्नमेंट के लिए. Receipts from the sale of shares of public sector enterprises या disinvestment, ये क्या है हमारी capital receipt, because इससे क्या है assets reduce हो रही हैं, right. Grants received from the World Bank, World Bank से क्या receive हो रही है, मैं grants receive हो रही हैं, तो ये क्या है हमारी revenue receipts है, because इससे कोई भी liability गवर्नमेंट की create नहीं हो रही, right. Now revenue expenditure and capital expenditure में difference, ये तो हमने अभी पीछे कर ही लिया सेम, हाँ जी, ये आप लोग पढ़ लेना, ये सेम है जो हमने अभी पीछे की है, क्लियर. एग्जांपल्स क्या होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, पेंशन सैलरी. ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग एक्सेट्रा. हमने पहले रिसीट्स करी हैं सेम एज एक्सपेंडिचर में, के भी पॉइंट्स आप रीड कर लेना. अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, राइट. और ये आप लोग एग्जाम्पल्स भी खुद करोगे, क्लियर. So this is it for today's video. I hope you like my videos. Please subscribe my channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी आपके लिए. थैंक यू.